नमस्कार, फैक्ट फाइल पर आपका स्वागत है और मैं नीरज सिन्हा। स्वास्थ्य कारणों से सीधी चर्चा में शामिल नहीं हो पा रहा था। आज हम बात करेंगे गोड्डा में हुए सूर्या हांसदा एनकाउंटर पर। दरअसल सूर्या हांसदा एनकाउंटर के पूरे 1 महीने हो गए हैं और इस 1 महीने के दौरान क्या कुछ हुए हैं इसकी चर्चा करेंगे। बात इसकी भी करेंगे कि सूर्या हांसदा के दफन हुए 1 महीने तो हुए, लेकिन एनकाउंटर को लेकर जो सवाल हैं वो जिंदा और मौजू अब भी क्यों है। एक एक कड़ी को जोड़ने का प्रयास करेंगे। अंत तक बने रहिएगा, इससे समझने और जानने में सहूलियत होगी। वैसे राज्य सरकार ने सूर्या हांसदा एनकाउंटर के सीआईडी जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन इससे सीबीआई जांच की मांग कम नहीं पड़ रही है और इसके साथ ही आंदोलन विरोध प्रदर्शन का दौर भी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। झारखंड क्रांति सेना और छात्र समन्वय समिति ने 11 सितंबर से संथाल परगना में आंदोलन की मुनादी की है। 11 सितंबर को गोड्डा में आक्रोश रैली निकाली गई। इस रैली में सूर्या हांसदा के परिजन, सूर्या के गांव डकैता के लोग, आदिवासी संगठन के प्रतिनिधि और छात्र प्रतिनिधि बड़ी तादाद में शामिल हुए। गोड्डा के बाद दुमका और पाकुड़ में आंदोलन की तारीख तय की गई है। झारखंड क्रांति सेना और छात्र समन्वय समिति इस घटना को एक आदिवासी नेता की साजिशन और कथित हत्या से जोड़कर देख रही है। इधर 11 सितंबर को ही झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने राज्य व्यापी सभी प्रखंड मुख्यालयों में सूर्या हांसदा एनकाउंटर के सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किए। भारतीय जनता पार्टी इस एनकाउंटर के बाद से ही इसे बर्बरतापूर्ण कार्रवाई बताती रही है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, अर्जुन मुंडा, लोबिन हेम्ब्रम, भानु प्रताप शाही, सीता सोरेन, रणधीर सिंह सरीखे नेता सूर्या हांसदा एनकाउंटर की सीबीआई जांच की मांग करते रहे हैं। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के प्रमुख और डुमरी से विधायक जयराम कुमार महतो भी सूर्या हांसदा एनकाउंटर की जांच सीबीआई से कराने की मांग पहले से करते रहे हैं। 16 अगस्त को जयराम कुमार महतो डकैता गांव भी गए थे और तब उन्होंने इस एनकाउंटर को लेकर कई सवाल खड़े किए थे। इन सबके बीच सबकी निगाहें झारखंड हाईकोर्ट पर टिकी है। दरअसल सूर्या हांसदा की मां नीलमणि मुर्मू और पत्नी सुशीला मुर्मू ने झारखंड हाईकोर्ट में एक क्रिमिनल रीट याचिका दायर की है और इस रीट याचिका के जरिए उन्होंने सूर्या हांसदा एनकाउंटर की मांग सीबीआई से कराने की है। प्रार्थी की ओर से दायर याचिका में राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी गोड्डा के एसपी, देवघर के एसपी सहित अन्य को प्रतिवादी बनाया गया है। इससे पहले 24 अगस्त को राष्ट्रीय जनजाति आयोग की टीम के साथ आशा लकड़ा गोड्डा पहुंची थी। आशा लकड़ा के साथ आयोग की 7 सदस्यीय टीम सूर्या हांसदा के डकैता गांव गई थी। वहां सूर्या हांसदा के परिजनों से आयोग की टीम ने बात की। इसके बाद आयोग की टीम बुआरीजोर थाना क्षेत्र के रहाड़ जोड़ी पहाड़ भी गई, जहां सूर्या का एनकाउंटर हुआ था। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम ने गोड्डा के एसपी और डीसी से बात कर आवश्यक जानकारी मांगी है। बता दें कि राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के सांसद दीपक प्रकाश ने 16 अगस्त को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को एक आवेदन दिया था और इस एनकाउंटर को गंभीर बताते हुए उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की थी। दीपक प्रकाश के आवेदन पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, गोड्डा के एसपी और उपायुक्त से अब तक की गई कार्रवाई के बारे में एक जानकारी भी तलब की थी। हालिया विधानसभा के मानसून सत्र में भी प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने सूर्या हांसदा एनकाउंटर को मुद्दा बनाया। सत्र में हंगामा हुआ और इस वजह से विधानसभा की कार्यवाही भी कई बार स्थगित करनी पड़ी थी। तकरार, नोकझोंक और बहस के बीच सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हेमलाल मुर्मू और कांग्रेस के कई नेताओं ने सूर्या हांसदा को बड़ा अपराधी बताया। चलते सत्र के दौरान ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हेमलाल मुर्मू ने अलग से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में
उन्होंने सूर्या हांसदा के खिलाफ दर्ज केस और मुकदमों की जानकारी देते हुए यह कहा था कि सूर्या हांसदा एक हिस्ट्री सीटर था और वह शूटर भी था। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश की एक 7 सदस्यीय टीम इस एनकाउंटर की जानकारी लेने के लिए गोड्डा के डकैता गांव गई थी। यह टीम अर्जुन मुंडा की अगुवाई में गई थी। अर्जुन मुंडा की इस टीम ने प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को रिपोर्ट सौंप दी है इस बाबत, और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सूर्या हांसदा की साजिशन हत्या की गई। इस घटना की सीबीआई जांच जरूरी है। इधर 23 अगस्त को रांची में विभिन्न आदिवासी संगठनों ने राजभवन मार्च कर इस एनकाउंटर के सीबीआई जांच कराने की मांग पर जोर दिया था। अब एक अहम जानकारी देते हैं कि सूर्या हांसदा के एनकाउंटर 10 और 11 की दरमियानी रात जो हुई थी उसमें क्या कुछ हुआ था, और उस एनकाउंटर में पुलिस ने 47 गोलियां चलाई थी। सूर्या हांसदा गोड्डा जिले में ललमटिया थाना क्षेत्र के डकैता गांव के रहने वाले थे। 10 जुलाई को पुलिस ने उन्हें देवघर जिले के मोहनपुर थाना क्षेत्र के नवाडी गांव से गिरफ्तार किया था। यह गिरफ्तारी सूर्या के खिलाफ ललमटिया थाना में दर्ज कांड 44/25 में की गई थी, जिसमें आरोप है कि सूर्या हांसदा ने फायरिंग कर माइंस एरिया में दहशत फैलाई थी। पुलिस का दावा है कि गिरफ्तारी के बाद सूर्या हांसदा ने यह जानकारी दी कि वह कुछ छिपाए हथियार बरामद कर सकता है। सूर्या ने यह भी कहा था कि उसका सहयोगी दस्ता उसकी निशानदेही पर हथियार बरामदगी के लिए पुलिस उसे रात में बोआरी जोर थाना अंतर्गत रहड़ बढ़िया पहाड़ लेकर जा रही थी, तब उसके कुछ साथियों ने फायरिंग शुरू कर दी। एक बार फिर याद दिलाते हैं कि 10 अगस्त को सूर्या हांसदा को पुलिस ने देवघर जिले के मोहनपुर थाना क्षेत्र के नवाडी गांव से गिरफ्तार किया था, और पुलिस की थ्योरी है कि गिरफ्तारी के बाद सूर्या हांसदा ने यह जानकारी दी कि रहर बोड़ी पहाड़ पर कुछ हथियार छिपाए हैं, उसकी बरामदगी वह करा सकता है, और उसी इलाके में सूर्या हांसदा का दस्ता यानी उसके साथी अपराधी भी रहते हैं। सूर्या हांसदा गोड्डा जिले के ललमटिया थाना क्षेत्र के डकैता गांव के रहने वाले थे। 10 अगस्त को पुलिस ने उन्हें देवघर जिले के मोहनपुर थाना के नवाडी गांव से गिरफ्तार किया था। पुलिस ने गिरफ्तारी की यह कार्रवाई सूर्या के खिलाफ ललमटिया थाना में दर्ज एक केस 44/25 में की गई थी, जिसमें आरोप है कि माइनिंग क्षेत्र में सूर्या हांसदा ने दहशत फैलाने के लिए फायरिंग की थी। पुलिस का दावा है कि गिरफ्तारी के बाद सूर्या हांसदा ने यह जानकारी दी कि बोआरीजोर थाना क्षेत्र के रहड़बड़िया पहाड़ी पर उसने कुछ हथियार छिपाए हैं जिसे वह बरामद कर सकता है, और उसी इलाके में उसके दस्ते के लोग यानी उसके गैंग के अपराधी छिपे रहते हैं। सूर्या की निशानदेही पर हथियार बरामदगी के लिए पुलिस उसे रात में बोआरीजोर थाना अंतर्गत रहड़ बढ़िया पहाड़ लेके जा रही थी, तब उसके साथियों ने फायरिंग शुरू कर दी। एक बार फिर ध्यान दिला देते हैं कि 10 अगस्त को पुलिस ने सूर्या हांसदा को देवघर जिले के मोहनपुर थाना क्षेत्र के नवाडी गांव से गिरफ्तार किया था। वहां से पुलिस उसे लेकर ललमटिया यानी गोड्डा आई, और सूर्या हांसदा ने पुलिस को यह जानकारी दी कि बोआरीजोर थाना क्षेत्र के रहड़ बढ़िया पहाड़ पर उसने कुछ हथियार छुपाए हैं, उसकी वह बरामदगी करा सकता है, और उसी इलाके में उसके गैंग यानी उसके साथी छिपे रहते हैं। इस मुठभेड़ के बाद सूर्या के खिलाफ बोआरीजोर थाना में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह एफआईआर कहती है कि रात 12:30-1 बज रही थी। सूर्या के हाथ में हथकड़ी लगी थी और आरक्षी नरेश यादव रस्सी पकड़कर चल रहे थे। रहड़बड़िया पहाड़ पर पहुंचते ही सूर्या हांसदा के दस्ता द्वारा अचानक सामने की दिशा से फायरिंग शुरू कर दी गई। इस बीच सूर्या ने आरक्षी से इंसास राइफल छीनकर सूर्या भाग निकला और उसने भी फायरिंग शुरू कर दी। इस एफआईआर में पुलिस ने यह भी बताया है कि फायरिंग किए जाने के बाद पुलिस ने जान बचाने के लिए जमीनी आड़ लिया और आवाज़ दी कि हम लोग पुलिस पार्टी हैं, गोली मत चलाओ। हम लोग चिल्लाकर कहते रहे गोली मत चलाओ, समर्पण कर दो। इस मुठभेड़ में ललमटिया के थाना प्रभारी रोशन कुमार,
सब इंस्पेक्टर शिवदयाल सिंह के अलावा 2 हवलदार और 2 आरक्षी ने अपने अपने 9mm की पिस्टल और इंसास राइफल से कुल 47 राउंड गोलियां चलाई है। दूसरी तरफ सूर्या हंसदा और उसके साथियों की तरफ से 40 से 50 राउंड फायरिंग की गई है। एफआईआर में पुलिस ने इसका भी जिक्र किया है कि रुक रुक कर होती फायरिंग पुलिस की ओर से की गई और जब फायरिंग रुक गई तो पुलिस अपना पोजीशन बनाए रखी और वरीय पदाधिकारियों को इसकी सूचना दी गई। इसके साथ ही अतिरिक्त पुलिस बल और वरीय पदाधिकारियों को आने के लिए आग्रह किया गया। अधिकारी पहुंचे तब तक अंधियारा हट चुका था। इसके बाद सावधानी पूर्वक सर्च अभियान चलाया गया तो सूर्या मृत पाया गया। इंसास राइफल वहीं पर पड़ा था। सूर्या हंसदा के 100 के दक्षिण लगभग 30-50 फीट की दूरी पर गिरा हुआ एक देसी लोडेड पिस्तल जिसमें 9mm का एक जिंदा गोली, लोड हालत में 7.65 mm का एक देसी पिस्टल, मैगजीन में 4 जिंदा गोली के अलावा कई गोलियां खोखा बरामद की गई। ये पुलिस ने एफआईआर में कहा है। यानी मुठभेड़ के बाद सूर्या के खिलाफ बुआरीजोर थाना में ललमटिया थाना के प्रभारी रोशन कुमार ने जो प्राथमिकी दर्ज कराई है उसका ये मजमून है, उसका ये अंश है। अब इस एनकाउंटर के बाद जो सवाल जिंदा हैं, जो सवाल उठाए जा रहे हैं, हम उसकी चर्चा करते हैं। पहाड़ पर सूर्या के दस्ते में शामिल अपराधी छिपे थे तो वे सभी भाग निकलने में सफल रहे और सूर्या ही मारा गया, ये सवाल उठाए जा रहे हैं। इस मुठभेड़ के 1 महीने बाद तक पुलिस सूर्या के उन साथी अपराधियों को अब तक पकड़ नहीं पाई है। सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं, पुलिस की घेराबंदी में चल रहे सूर्या के हाथ में जब हथकड़ी लगी थी तो वह इंसास छीनकर कैसे भागा और उसने फायरिंग कैसे शुरू कर दी। इसी सिलसिले में 16 अगस्त को सूर्या के गांव पहुंचे जयराम कुमार महतो ने एनकाउंटर को लेकर जो सवाल खड़े किए वह सुर्खियों में रहा। तब जयराम ने कहा था कि सूर्या की पुलिस की राइफल छीनकर भाग रहा था तो गोली उसकी पीठ और छाती में कैसे लगी, जबकि गोली तो पीठ में लगनी चाहिए थी। इसके साथ ही उसके शरीर पर जले कई निशान कैसे मिले। कि वो डीएसपी है, लेकिन सवाल है, मैं उनका सम्मान करता हूँ कि वो डीएसपी हैं, पढ़ लिख के वहां तक आए हैं, लेकिन सवाल ये है कि आप हर चीज का रील बनाते हो। रील इसमें भी दिखा देते कि सूर्या भाग रहा है। आप जो आरोप लगा रहे हैं कि भाग रहा था, भागने पे भी इनकाउंटर होता है, बिल्कुल, अब भी दिखा देते। और दूसरा बात, अगर वो भाग रहा था तो गोली तो पीठ पे होनी चाहिए थी, पेट पे कैसे है? इनको लगा कि ये पढ़े लिखे वही लोग हैं, वही लोग जेपीएससी यूपीएससी बैठते हैं, बाकी लोग तो यहाँ आदिवासी लोग वो कहा है, इन लोग को लगता है। अगर वो भाग रहा था तो गोली पीठ पे होना चाहिए था, पेट पे नहीं होना चाहिए था। तो बिल्कुल मैं डीएसपी महोदय से सवाल करूंगा और बिल्कुल ये सीबीआई जांच का प्रश्न बनता है कि गोली पेट पे कैसे लगा। दूसरा बात, जला कैसे, और जला उस तर्ज पे है जैसे मैं फिर रिपीट करूंगा कि इलेक्ट्रिसिटी वायर से टच होने से जलते हैं, गर्म दूध के गिरने से जलते हैं, गर्म तेल के, गर्म चाय के, कोई भी गर्म खाना अगर बॉडी पे गिरता है और जैसा शरीर जलता है वैसा बॉडी जला के। सीबीआई जांच हो, सीबीआई जांच हो। तो बिल्कुल ये पुलिस की इस थ्योरी से सूर्या की मां नीलमणि मुर्मू और सुशीला मुर्मू इत्तेफाक नहीं रखती। एनकाउंटर के दिन से ही सुशीला मुर्मू और नीलमणि मुर्मू इन बातों पर जोर देती रही है कि जिस दिन सूर्या हंसदा को पुलिस ने यानी 10 अगस्त को देवघर जिले के मोहनपुर थाना क्षेत्र के नवाडी गांव से गिरफ्तार किया था, उस वक्त सूर्या बीमार हाल में थे। पुलिस ने पहले उनका टॉर्चर किया और फिर पहाड़ पर ले जाकर कथित तौर पर एनकाउंटर कर दिया। सूर्या हंसदा की मां और पत्नी इन बातों पर भी जोर देती रही है कि देर रात सूर्या को पहाड़ी पर क्यों ले जाया गया। सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि संघर्ष करते करते रास्ता भटक जाने वाले को भारत के कानून और न्याय व्यवस्था ने हमेशा मुख्य धारा से जुड़ने का अवसर दिया। बहरहाल गोड्डा के एसपी मुकेश कुमार ने सोमवार 11 अगस्त को यानी एनकाउंटर के दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुठभेड़ की पूरी जानकारी दी थी। इसमें उन्होंने बताया कि पुलिस मुठभेड़ में मारे गए सूर्या हंसदा के खिलाफ झारखंड के गोड्डा और साहिबगंज जिले में 25 केस दर्ज थे। पुलिस अधिकारी ने यह भी बताया था कि सूर्या का एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग है और वह लेवी असूलता है, रंगदारी मांगता है। पुलिस ने यह भी कहा था कि ट्रांसपोर्टेशन करने वाली कंपनियों से रंगदारी के तौर पर पैसे की असूली और रंगदारी में सूर्या का गैंग शामिल रहा है।
इसके साथ ही पुलिस ने सूर्या के खिलाफ दर्ज 24 केस की एक सूची भी जारी की थी। 10 अगस्त की शाम 6 बजे उनको नावाडी गांव से और रिश्तेदार के यहाँ रुके हुए थे, उनकी शाम 6 बजे गिरफ्तारी होती है और उनको फिर लालमटिया महागामा उसको ले जाया जाता है और उसको उनकी हत्या कर दी जाती है। उस तस्वीर को आप सब लोगों ने देखा होगा तो वो बिल्कुल विभत्स दृश्य है। उस तस्वीर देख करके ही लगता है इनकाउंटर नहीं है बल्कि उनको 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया और जब वो मर गए तो उनको जंगल की तरफ ले जा करके गोली मार करके और बताया गया कि इनकाउंटर हुआ। यह सच है कि सूर्या हांसदा के खिलाफ 24 केस पुलिस में दर्ज हैं, लेकिन उनमें कम से कम 15 केस में वे बरी हो चुके हैं। और जब सूर्या हिस्ट्री सीटर था, शूटर था, ऑर्गेनाइज्ड गैंग चलाता था, लेवी असूलता था, रंगदारी असूलता था, तो एक भी केस में पुलिस उसे सजा नहीं दिला सकी। सूर्या के मारे जाने के बाद उनके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहे हैं, जिसमें एक बात के संकेत साफ हैं कि वे आदिवासी सवालों, मुद्दों, रोजगार, अवैध पत्थर खनन के सवाल पर कोयला ट्रांसपोर्टिंग कंपनियों के निशाने पर लिए रहते थे। अलबत्ता एक वीडियो में वे बच्चों को हूल विद्रोह के नायकों में बताते हुए सुनाई पड़ रहे हैं। पुलिस रिकॉर्ड में सूर्या नोटेरियस क्रिमिनल था, उसका संगठित गिरोह था, वे लेवी असूलते थे। लेकिन संथाल परगना के गुड्डा साहिबगंज पाकुड़ इलाके में पत्थरों के अवैध खनन और कारोबार पर वर्चस्व, ट्रांसपोर्टिंग के ठेके में कथित तौर पर अवैध और अपराध कमाई में हिस्सेदारी के लिए नेता, ठेकेदार, माफिया, सरकारी मुलाजिम के गठजोड़ के किस्से कारनामे के सामने सूर्या हांसदा एक अंश भी नहीं थे। सूर्या के ऊपर दर्ज मुकदमे इसके कारणों के अलावा सार्वजनिक जीवन में नजर डालें तो लगेगा सूर्या की छवि किसी गैंगस्टर और डॉन की तो कतई नहीं रही होगी। 25 सालों तक गैंग चलाने और लेवी असूलने वाले के पास चुनाव लड़ने के वक्त नगद के तौर पर 2.5 लाख रुपए थे। ध्यान रहे कि सूर्या हांसदा बोरियो विधानसभा से 4 बार चुनाव लड़े थे, भारतीय जनता पार्टी, झारखंड विकास मोर्चा से भी चुनाव लड़े थे और 2024 में वे झारखंड क्रांतिकारी मोर्चा के टिकट पर चुनाव लड़े थे। 2024 में विधानसभा चुनाव लड़ने के वक्त इंटरमीडिएट तक पढ़े सूर्या ने जो हलफनामा दाखिल किया है उस मुताबिक चुनाव लड़ने के वक्त सूर्या के पास नगद के तौर पर सिर्फ 2.5 लाख रुपये थे, जबकि उनकी पत्नी के पास 3,60,000 रुपये थे। 2024-25 में सूर्या ने 4,97,870 रुपये का आयकर रिटर्न दाखिल किया है। 25 सालों से गैंग चलाने वाला, ऑर्गेनाइज्ड गैंग चलाने वाला, लेवी असूलने वाला, रंगदारी असूलने वाला सूर्या के पास नगद के तौर पर चुनाव लड़ने के वक्त यही संपत्ति थी कि उसके पास नगद 2.5 लाख रुपए थे, उसकी पत्नी के पास 3,70,000 रुपये थे। सूर्या के पास कुल चल अचल संपत्ति 74 लाख की है। इसमें खेती की 1 एकड़ 6 डिसमिल जमीन और 8400 स्क्वायर फीट में बने घर की लागत भी शामिल है। उसकी पत्नी ECL की वर्कर हैं, लिहाजा उनकी आमदनी सूर्या से कहीं ज्यादा है। सूर्या की मां जिला परिषद की पूर्व सदस्य भी रही हैं। सूर्या के पिता ग्राम प्रधान भी थे और आदिवासी समाज में सूर्या के परिवार की एक अच्छी साख भी रही है। आदिवासियों के बीच सूर्या लोकप्रिय भी थे। 4 बार बोरियो से चुनाव लड़े सूर्या ने गरीब और अनाथ बच्चों के लिए निःशुल्क आवासीय विद्यालय भी खोली थी। सूर्या की लाश के सामने अंतिम विदाई देते इन मासूमों के रुदन का मर्म भी महसूस किया जा सकता है। शायद बच्चों के आंसुओं में वह डर भी है कि अब उन्हें कौन संभालेगा और देखेगा। करना होगा, करना होगा, करना होगा, सीबीआई जांच करना होगा। सूर्या नारायण हांसदा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सूर्या नारायण हांसदा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सूर्या नारायण हांसदा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सूर्या नारायण हांसदा अमर रहे, अमर रहे। धन्यवाद, शुक्रिया।
फैक्ट फाइल के साथ बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं।